एक्चुअली टुडे वी आर गोना टेक अबाउट मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी क्या होती है, मर्चेंट नेवी में कौन कौन सी जॉब्स होती है, उनका एक्चुअली काम क्या होता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पहले सुना हो, लेकिन हो सकता है किसी ने नहीं भी सुना हो, तो मैं पूरा उसके बारे में बताने वाला हूँ आप सबको। और उसमें बेसिकली आप कैसे उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कौन कौन से उसके कॉलेजेस है, क्या सैलरी है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। सो हमारे जो मेन जो एस्पेक्ट रहेंगे वो ये रहेंगे, हम लोग देखने वाले हैं मर्चेंट नेवी के बारे में, राइट। सो मर्चेंट नेवी पहली बात तो होती क्या है। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज मर्चेंट नेवी, ठीक है, व्हाट इज मर्चेंट नेवी। देन वी नीड टू सी व्हाट आर द कोर्सेज आफ्टर, व्हाट आर द कोर्सेज after 10th and after 12th, means how to join after 10th and after 12th class. Then what is the eligibility criteria, okay, what are the colleges of these, means which are the institute जहाँ से हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज एक्चुअली मर्चेंट नेवी। तो बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मर्चेंट नेवी और जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो ये मिथ है बहुत बड़ी। मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप इसको एक सेमी गवर्नमेंट जॉब जरूर कह सकते हो, बिकॉज ये जो पूरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कोऑर्डिनेट होता है। सो मर्चेंट नेवी इज नॉट ए गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। नाउ विल गो कि उसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। हो सकता है कि 10वीं के बाद भी आप बहुत सारे कोर्सेज उसमें ज्वाइन कर सकते हो, कुछ कोर्सेज 12th के बाद में ज्वाइन होते हैं। सो अगर आपने 10th कर रखी है अभी, तो 10th अगर आपने कर रखी है तो आप उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। देन आप और भी कर सकते हो एनसीवी कोर्सेज, नियर कोस्टल वॉयज, नियर कोस्टल वॉयज। देन आप कर सकते हो जीपी रेटिंग। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं, इन सब का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन होता है 3 to 6 मंथ्स के आसपास। मीन्स 3 to 6 मंथ्स आपको अकेडमी में रहना पड़ेगा। आफ्टर उसके बाद में वहां से जब आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, फिर कंपनीज जो होती है वो कंपनीज आपको प्लेसमेंट देगी, और वो कंपनी आपको प्लेसमेंट देने के बाद शिप पे भेजेगी। अब शिप पे वर्क एनवायरनमेंट क्या रहता है, शिप पे काम क्या रहता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शिप मतलब क्यों यूज में लेते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत सारा जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, अराउंड 97% जो ट्रेड है दैट इज डन बाय मर्चेंट नेवी ओनली। मीन्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है किसी भी कंट्री का, वो टोटली डिपेंड अपॉन मर्चेंट नेवी, राइट। नाउ तो अभी इतना बड़ा जो इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए उनको क्रू मेंबर तो चाहिए ना, जहाज चलानी है और उसके अंदर वर्कर्स चाहिए। तो क्रू मेंबर्स जो हैं वो सारे हम लोग 10th के बाद में, 12th के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसी आती है सबकी, सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो पहले मैंने जैसे बताया कि 10th करके आप इनमें से कोई भी कोर्सेज करते हो जो कि 3 से 6 महीने का होता है, और वो कंपनी उनको स्पॉन्सर करके उनको प्लेसमेंट देके जहाज पे भेज देती है, और जहाज पे आप अपना जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, राइट। नाउ अभी क्या है कि ये 10th के बाद था, और 12th के बाद में अगर आप करते हो और आप किसी कॉलेज में जाकर ग्रेजुएशन करके एज ए मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहते हो, ये जो थी वो रेटिंग थी। मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि एक ऑफिसर होती है, एक रेटिंग ग्रेड होती है, तो ये रेटिंग वाली थी 10th के बाद में। 12th के बाद में आप लोग एज ए ऑफिसर, मतलब ऑफिसर डायरेक्ट 12th के बाद में नहीं लगते हैं। 12th के बाद में कोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारे मर्चेंट नेवी में 3 विंग होते हैं। पहला विंग होता है डेक डिपार्टमेंट, देन आपका होता है इंजन डिपार्टमेंट, देन आपका होता है गैली डिपार्टमेंट। गैली इज नथिंग बट जहां पे खाना वाना बनता है उसको हम लोग बोलते हैं गैली डिपार्टमेंट। सो नाउ व्हाट आर द कोर्सेज अंडर डेक, इंजन एंड गैली। सो बेसिकली डेक की अगर मैं बात करूं तो इसमें होती है बीएससी इन नॉटिकल साइंस, राइट, बीएससी इन नॉटिकल साइंस। इसका ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का, 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। ये रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज से करना पड़ता है। कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में। और इंजन डिपार्टमेंट में अगर आपको ज्वाइन करना तो आपको बीटेक करनी पड़ती है। अभी आप बीटेक किसी में भी कर सकते हो, बीटेक चाहे मरीन में कर सकते हो, बीटेक आप नेवल आर्किटेक्चर में कर सकते हो, बीटेक आप ऑफशोर इंजीनियरिंग में कर सकते हो, बीटेक आप पेट्रोलियम में कर सकते हो। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो बीटेक जो होती है वो 4 साल का कोर्स होता है, राइट, 4 ईयर का कोर्स होता है। नाउ गैली डिपार्टमेंट के अंदर आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी इन कैटरिंग, बीएससी इन कैटरिंग। देन आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन कैटरिंग। तो ये बीएससी जो होती है वो 3 ईयर का होता है, डिप्लोमा वेरी करता है अगेन 3 to 6 मंथ्स के लिए, राइट।
नाउ इनमें जो आपको डेक में जो आपको जॉब मिलेगी वो एज ए डेक कैडेट मिलेगी, फिर आपका प्रमोशन होते होते आप ऑफिसर बनोगे, देन जो इसकी सुपीरियर पोस्ट है डेक साइड की उसको हम लोग कैप्टन बोलते हैं। और इंजन साइड में एज आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन होंगे, देन फोर्थ इंजीनियर, और ऐसे जब आपका प्रमोशन होता जाएगा तो आप एज ए इंजन के सुपरिटेंडेंट हो जाओगे चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे। देन गैली डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे इसमें भी वेरियस पोस्ट होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, कुक होते हैं, स्टेवर्ड्स होते हैं, चीफ स्टेवर्ड्स होते हैं, राइट। सो नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके कौन कौन से कॉलेज है। तो हमारे पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं IMU, राइट। IMU यूनिवर्सिटी है। तो ये एवरी ईयर ये क्या करवाती है, IMU 12th के बाद में, आफ्टर 12th जिसके पास में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, 10th वाले के पास में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था, बट 12th में जिसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है एंड एटलीस्ट 60% है एग्रीगेट, 60% एग्रीगेट है, तो आप IMU के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है IMU CET एग्जाम, वो CET एग्जाम आप दे सकते हो। और CET एग्जाम देने के लिए और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो PCM में 60%, देन एज जो है वो 17 to 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, ओके। देन वन मोर इम्पोर्टेंट, यू शुड बी अनमैरिड, ओके, अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट। देन फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्पेक्स आए हुए हैं या फिर चश्मे आपके लगे हुए तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आप ज्वाइन बेशक कर सकते हो, क्योंकि फिजिकली फिट में आई के लिए इधर 6/6, 6/9, 6/12, 6/18 तक इवन वैलिड रहता है, ओके। सो फिजिकली फिट ऐसा नहीं है चश्मे वाला नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं है, राइट। नाउ जो IMU CET है ये क्या करवाती है, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम करवाती है, और ये एग्जाम करवा के इसके जो अफिलेटेड कॉलेज है या फिर खुद के भी कॉलेज है अफिलेटेड के साथ साथ में, इट्स ओन कॉलेज आर देयर जिनका नाम IMU से स्टार्ट होते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। IMU स्टैंड फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। नाउ ये सब हो गया, आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद में आपने अगर डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा करने के लिए लिया है तो वो जितने टाइम का होगा उतने टाइम आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। BSc नॉटिकल लिया है तो BSc नॉटिकल, इंजीनियरिंग लिया है तो इंजीनियरिंग। नाउ एक आपको जब आपने IMU CET का एग्जाम दे दिया है, IMU CET के एग्जाम के बाद में आपको अच्छा सा कॉलेज भी मिल गया है, कॉलेज के बाद में आपने 4 ईयर या फिर 3 ईयर जितने भी टाइम का आपका जो डिग्री है वो पूरा होने के बाद में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज हैं, उन कंपनी में आप प्लेसमेंट ले सकते हो, और प्लेसमेंट लेने के बाद आप शिफ्ट पे एज ए क्रू वहां पर काम करोगे। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सैलरी क्या होती है, बहुत बार सुना होगा आपने मर्चेंट नेवी की सैलरी के बारे में, तो उसके बारे में कुछ सच्चाई मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल, और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आगे भी मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट डालने वाला हूँ। तो सैलरी हम लोग बहुत सुने हैं मर्चेंट नेवी के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द सैलरी ऑफ डेक साइड। सैलरी ऑफ डेक साइड, राइट। डेक साइड का मतलब क्या था, जो नॉटिकल साइंस कर रहे थे तो उसको जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो एज ए डेक कैडेट मिलती है, राइट। सो डेक कैडेट की जो सैलरी है वो मे बी स्टार्टेड फ्रॉम 20,000 to 40,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी उनकी हो सकती है। देन इसके बाद में एग्जाम देने के बाद में प्रमोशन होता है उनका, प्रमोशन के बाद में वो एज ए थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनका थर्ड ऑफिसर जब ज्वाइन होता है तब उनकी सैलरी 70,000 टू मे बी 1.5 लाख के आसपास हो सकती है। सो ऐसे ही प्रमोशन उनका होते होते जब वो कैप्टन बन जाते हैं तो कैप्टन की सैलरी डिपेंड अपॉन द कंपनी, आई मस्ट टेल यू डिपेंड अपॉन द कंपनी। बहुत कंपनी ऐसी है जो बहुत अच्छी सैलरी देती है, लेकिन फिर भी जो मिनिमम है वो 6 to 12 लाख पर, अभी आप सोच रहे हो ये मैं साल का नहीं बता रहा हूँ, 6 to 12 लाख पर मंथ कैप्टन की सैलरी होती है। ये तो था आपका डेक साइड में। अब अगर मैं इंजन साइड की बात करूं तो इंजन साइड में जो सबसे पहली पोस्टिंग जो उनको मिलती है इंजन साइड में, वो हमारी पहली पोस्टिंग होती है इंजन साइड में जूनियर इंजीनियर या फिर फिफ्थ इंजीनियर। उसको आप लोग जूनियर इंजीनियर भी बोल सकते हैं या फिर फिफ्थ इंजीनियर भी बोल सकते हैं। फिफ्थ इंजीनियर की सैलरी भी अमंग उतनी ही होती है 25,000 to 50,000 के आसपास में पर मंथ अगेन। देन फिर एग्जाम देके आप फोर्थ इंजीनियर बन सकते हैं। फोर्थ इंजीनियर की हुई 80,000 टू 1.5 लाख। देन आप थर्ड इंजीनियर बनते हैं, थर्ड इंजीनियर की अप टू 3 लाख तक अप्रोच करती है। देन एज ए चीफ इंजीनियर आप बन जाते हैं।
तो चीफ इंजीनियर की जो सैलरी है वो पर मंथ अगेन 6 to 12 लाख के आसपास होती है, क्योंकि दोनों ही सुपीरियर पोजीशन है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कैप्टन की और चीफ इंजीनियर की सैलरी में। कैप्टन की सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू चीफ इंजीनियर की सैलरी। नाउ जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डिप्लोमा करके 10th के बाद में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो 10th के बाद में आप ज्वाइन कर रहे हो, आप सोच रहे हो इतनी सैलरी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। ये ऑफिसर्स थे, आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन किया है, डिग्री ली है, उसके बाद उनकी उतनी सैलरी हुई है। लेकिन फिर भी जो बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट की नहीं बात करूँ तो ग्राउंड ड्यूटी पे जितने भी जॉब है, इवन बैंकिंग वगैरह, तो उनसे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इजी अपॉर्चुनिटी है जीपी रेटिंग वालों की। और जो मतलब डायरेक्ट उनको जिनको ऑफिसर पोस्ट नहीं मिलती है, वो एज ए फीटर काम कर सकते हैं, एज ए इलेक्ट्रीशियन काम कर सकते हैं, एज ए ओएस काम कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही ऑर्डिनरी वो एज ए ऑर्डिनरी क्रू मेंबर होते हैं। तो उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी भी 15,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है और फर्स्ट ट्रिप में 15 से 25 के पास में रहती है। फिर उनके रैंक के एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है, जो कि इधर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं जैसे कि बैंकिंग में हो गया या फिर और कुछ लेके बैठे हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छी सैलरी इवन इनकी भी हो जाती है। नाउ मैं कुछ मिथ बताना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि अब देखो कि अगर सैलरी इतनी अच्छी दे रहे हैं तो कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हर जगह पे होते हैं। तो अगर मर्चेंट नेवी के एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करूँ, तो एडवांटेजेस में तो ऑब्वियसली कि एक तो आपको पूरा वर्ल्ड घूमने को मिलता है, मीन्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एंड सेकेंड अगर मैं इसका एडवांटेज बताऊं, तो आपका जो जो आपको सैलरी मिली है, वो सैलरी फुल सैलरी जो है वो हैंड में आ जाती है। मतलब जो रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, कपड़ों का जो क्लोथिंग का खर्चा है, वो सारी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। आने जाने का जो किराया है फ्लाइट का, वो सारी कंपनी करती है। तो इसके दो फायदे हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस उसके इस टाइप है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 5 महीने का, जितने भी महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका नो सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट आपका नहीं होगा। आपकी सोशल लाइफ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एग्जॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो ये उनके एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। अगले वीडियो में मैं और कुछ बताऊंगा कि आईएमई सीटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं आपको, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट क्या रहता है, उस सब के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आप जस्ट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन।